हमारे साथ में राकेश गुप्ता जी, और अभी हम लोग एक इवेंट में हैं और ये इवेंट का नाम है संकल्प 2026, जो क्रॉप शो के बारे में आप लोगों ने बहुत दिन से चर्चा में सुना होगा 2026 में, और शायद ये पहली बार आयोजित हुआ है अंबिकापुर में। जी, तो एक ये बार क्रॉप शो 2005 में मैंने किया था। स्वरूप इसी टाइप का था लेकिन छोटा था, और ये सरगमा में ही किया था जी। तो और अब 2026 में संकल्प 2000। पहचान के मोहताज नहीं है आप, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं राकेश गुप्ता हूँ, ग्राम करजी का रहने वाला हूँ, और करजी फार्म का मैं मुखिया मान लें या मेरे प्रमोटर मान लें आप लोग। जी। मुझे नहीं लगता कि अचानक से आपने लगाया और प्रोडक्शन तैयार हो गया। बहुत लंबे समय से आप लोग मेहनत किए होंगे, तो एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना कि इतना समय से आप इसको तैयारी में लगे थे। बात ये थी कि वैरायटियों का डिमांड शुरू हो गया था और कुछ चैलेंजेस दिख रहे थे फार्मर्स के। उसका एक स्वरूप बनाने का मनसा था। तो करजी फार्म में हम लोगों ने, मैं दोनों बेटों के साथ में डिस्कस किया, बाबूजी के साथ चर्चा किया, भाई के साथ चर्चा किया, तो ये हुआ कि नहीं, एक क्रॉप शो करते हैं और बिलीव ऑन सीन के तर्ज पे दो काम। एक तो जो रेगुलर फार्मर है उनको वैरायटी सिलेक्शन से लेकर के उनके इश्यूज को हम लोग क्लियर करें और खरीफ 2026 को बहुत बेहतर तरीके से वो आगे बढ़े। दूसरा था कि जो युवा वर्ग है, जैसे मेरे बेटे लोग आए तो मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा रिलैक्स हो गया। हाँ। तो अगर युवा खेती में आ गए तो बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि रकबा बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। और मानव की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वो जो बात हुआ आज विमल चौधरी जी ने कहा कि सूर्य की प्रकाश और जो उत्पादन की संभावना है सरगुजा संभाग में है, वैसी संभावना देश में बहुत कम जगहों पर है। तो इसलिए इस क्रॉप शो को हमने, यहाँ पे चाहे पानी हो चाहे वेदर हो, सभी चीज थोड़ा अनुकूल माना जा सकता है। मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं, मौसम है, पानी है, टेम्परेचर है, ये पॉजिटिव चीज है। निगेटिव चीज हमारे यहाँ ही नहीं है। कोहरा बहुत कम है, जो भी बात हुई। हमारे यहाँ फ्लड है ही नहीं है, हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग है ही नहीं है। तो ये निगेटिव चीजें कम है। तो उसका एक हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। अभी आपने लगभग 6 से 7 महीने पहले से इसमें तैयारी आपने लगातार शुरू कर दिया। दिन में 2 टाइम 3 टाइम 3 से 4 घंटा आपने लगातार समय दिया। क्या समझते हैं कितने लोग लगभग एक आए होंगे? आपने उम्मीद इतना किया था या उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला आपको? नहीं, रिस्पांस अच्छा मिला। हम लोग जब शुरू किया तो हम लोग से 15,000 लोगों का पंजीयन हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पंजीयन आज 27,000 को क्रॉस कर रहा है, 26,000 से ऊपर हो गया। सरगुजा में हम लोगों ने, आपने उम्मीद नहीं किया होगा ऐसा कि इतना हो सकता है। 24 स्टेट के लोगों ने और एक नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से लोगों ने पंजीयन कराया और लगभग मेरी जानकारी में 14 स्टेट के लोग तो आए हैं, यहाँ पे आए हैं। 14 स्टेट के लोग आए हैं और डिजिटल कुछ उनके क्वेश्चन आंसर अदर स्टेट्स के लोगों के हो रहे हैं, जिनको हमारी टीम दे रही है जवाब। तो मैं संतुष्ट हूँ और 15,000 से ऊपर लोगों का फुटफॉल भी हुआ होगा। कुछ थोड़े से कठिन सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हम तो बहुत टेक्निकल हो चुके हैं, आप बहुत टेक्निकल हैं, जो कि ऐसे लगाएं ऐसे करें, लेकिन जो अदर स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, इवन थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी एरिया है जो थोड़ा अभी पीछे है, वो लोग ना एक सवाल ऐसे ही करते हैं कि हम सर हमारे यहाँ ड्रिप मल्चिंग नहीं चलता है तो मैं क्या ऐसे ही लगा दूँ? तो क्या कहना है उसमें आपको? नहीं, नॉर्मल खेती करें, ऑप्शन बहुत से हैं, पर ग्राफ्टेड टमाटर, ग्राफ्टेड बैगन, ग्राफ्टेड तरबूज का खेती विदाउट ड्रिप मल्चिंग नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, नॉर्मल फार्मिंग वो करें और ग्राफ्टेड ही हर जगह करने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि सॉइल बॉर्न डिजीज बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन प्रोडक्शन भी इसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा है। ये इंडस्ट्रियल प्लांट हो गया। जैसे बैगन के पौधे को, ग्राफ्टेड बैगन के पौधे को देंगे तो कुछ लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई बोलता है मैं 30 kg पर प्लांट ले लिया एवरेज, कोई 25 kg ले लिया, कोई 20 kg ले लिया। तो आज 80 टन से 120 टन तक का औसत उत्पादन लोग लेने लगे। इंडस्ट्रियल क्रॉप है, उसके हिसाब से आहार भी देना पड़ता है। बिना आप ऑर्गेनिक की इतना उत्पादन नहीं ले सकते केवल केमिकल के दम पे, और केमिकल फर्टिलाइजर का भी कॉम्बिनेशन और उसकी जानकारी आपको बेहतर होनी चाहिए। तो मैं जो पूरा कैलकुलेशन देखा वो ये देखा कि ये तो इंडस्ट्रियल क्रॉप है। जब बैगन के खेत पे खड़ा हुई तो इसको आप अपना खेत मत मानिए, एक आप यूनिट मान लीजिए। मेरा इंडस्ट्री का एक मुझे इससे कमाना है, ये कॉमर्शियल है मेरे लिए पूरा। नए वर्ग, नए किसान जो मान लीजिए कोई नया 20 साल का कोई युवा है, अब उसको खेती में आना है तो किस पे जाए? सबसे पहले हम लोग सीधे ग्राफ्टेड पे चले जाएं या फिर कोई ऐसा क्रॉप ले जो कम पूंजी? पहले उसको कहूँगा जिसके ऊपर उसको फेथ हो, उसके साथ बैठ करके पहले वो एग्री कैलेंडर बनाए। अच्छा, कि मुझे किस दिन किस समय में किस चीज़ की खेती करनी है। जो मेरे यहाँ प्रकृति का जो लाभ है उन चीज़ों को मैं यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा। यूपी में जो हो सकता है वो यहाँ पर उससे पहले हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोहरा नहीं है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम टमाटर की खेती जून में कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए पहले तो वो एक जानकार बंदा जिसके पास उसको फेथ हो, उसके साथ बैठ के पहले कृषि कैलेंडर बनाए। और अगर सरगुजा संभाग का है और वो सबसे अधिक पैसा देने वाले जो क्रॉप्स हैं, अगर आर्थिक रूप से बात करें हम, तो सोरोनेसी क्रॉप है, जैसे टमाटर है, बैगन है, खीरा है, तो इनमें से कोई मिर्ची है, इनमें से किसी एक क्रॉप पे वो शुरुआत करे, बट धीरे चले और साथ में अच्छी प्लानिंग के साथ में शुरुआत करे। लैंड प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हल्के में ना ले। जैसे बोलते मेरे पास लैंड है, मैंने 10 एकड़ ले लिया, 20 एकड़ ले लिया, करना उसको शुरुआत 1 एकड़ से करें या फिर लंबा पहले से 10 एकड़ में करके? नहीं, क्योंकि सीजन आपके पास लगातार 4 है। आप पहले सीजन में आप तो जिस तरीके से आप गाड़ी चलाना सीखते हो कि 10-20 की स्पीड के बाद में किसी जमाने किसी लंबे समय के बाद आप 70-80 की स्पीड पे जाते हो, तो आप शुरुआत 1 एकड़ 2 एकड़ से करिए। जब उसकी सारे कमांड हो जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए, तो आप 4 एकड़ पे जाइए, 6 एकड़ पे जाइए और 10 एकड़ पे जाइए, लेकिन वो क्रमशः जाइए। बिल्कुल। एग्रीकल्चर में आप ये मान के चलिए कि सुरक्षित भविष्य है, बट संभावनाओं के साथ साथ में अपने को जुआ नहीं खेलना है, अपने को धीरे चलना है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। मैं चाहूँगा कि आप भी जो आपके देश भर से आए हुए किसान हैं, उनके लिए भी 2 शब्द बोले कि उनको भी मेरे वीडियो के तरफ से उनको भी एक संदेश आपका मिल जाए। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि जितेश भाई के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि आप सब लोग हमारे सहज से आमंत्रण को स्वीकार किए और आए, और आपने देखा, महसूस यही करना है कि एग्रीकल्चर आज के तारीख में एक बहुत अच्छा कैरियर का ऑप्शन है। एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है, एग्रीकल्चर को छोड़ना नहीं है। कितने भी प्रकार के उपकरण आ जाएं, लेकिन जो आहार है, चाहे मानव के लिए हो चाहे पशु के लिए हो, वो ज़मीन से जब उगता है वही हमारा आहार है। ये हमेशा आपको डिमांड में रहेगा। आपके अपने यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है, आपके यहाँ का जो मौसम है, उसको पढ़ते हुए समझते हुए कृषि प्लान अच्छा बनाइए और बहुत अच्छे से आप सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ में युवाओं को आह्वान करूँगा कि एग्रीकल्चर को कैरियर बनाने के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जितने फार्मर हैं उनके सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ।